बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। रेड जोन को जो है ना वो ब्लॉक किया गया है, किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि मुल्क भर से वकील जो है वो इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वकला मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच रहे हैं, चूंकि आज वकीलों ने इज़हार यकजहती करना है। जबकि दूसरा मामला यह है कि नाज़रीन किराम कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ जजेस की मुलाकातें हुई हैं, कुछ चीज़ें तय हुई हैं और उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा की तरह अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं और सिचुएशन एट द एंड ऑफ द डे वो जो इमरान खान चाहते थे उसी तरफ जो है वो भी जाती हुई नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब का जो शहबाज शरीफ साहब है उनका सबसे बड़ा मुतालबा क्या था? फुल कोर्ट बनाया जाए। शहबाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा मुतालबा था कि तमाम जजेस बैठकर सुने। तो नाज़रीन किराम, अभी सूरत हाल ये है कि 15 जो जजेस हैं, कुल मिलाकर 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अचानक इनके जो रजिस्ट्री बेंचेस हैं वो मनसूख हो गए हैं और तमाम के तमाम जो 15 जजेस हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो होने क्या जा रहा है, ये अब थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें सुन ले कि किस तरह से शहबाज शरीफ जो है ना वो इन्होंने बजाते खुद जो है ना वो ये इनके मुशीर ख़राब है या इनको मशवरा देने वाले जो है ना वो इनसे जो है ना वो ज्यादती कर जाते हैं। अब बेचारों को समझ नहीं आती है कि हमने करना क्या है। तो नाज़रीन किराम, हुआ ये जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं कि जैसे लास्ट हेयरिंग के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि जो सोमवार का सूरज होगा वो अच्छी नवीद लेकर आएगा, वो खुशखबरी लेकर आएगा, वो चीज़ों को हल करने की तरफ लेकर जाएगा। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ज़रा ये कहते हैं कि पिछले 2-3 दिन में बड़ी कोशिश की, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि चीज़ें जो है ना वो ठीक हो जाएं। तो नाज़रीन किराम, इन्होंने तमाम जो है ना वो लोगों से मुलाकातें भी की हैं, आपस के अंदर भी जजेस के अंदर जो है ना वो चीज़ें बड़ी जो है ना वो तय हुई, बातें शातें हुई। तो जो चीज़ नाज़रीन किराम जो मालूमात आ रही है मुबैना तौर पर जो तय हुई वो ये ठीक है कि अगर तमाम लोग कहते हैं और हर तरफ जो है वो ये बात होती है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, अगर जो वफाकी हुकूमत है वो कह देती है कि तमाम पार्टीज वकील जो है ना वो अपने वकील के जरिए जो है ना वो कह देती हैं, बार्स कह देती हैं, तो फुल कोर्ट की तरफ जाया जा सकता है, ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 3 रुकनी बेंच जो है ना वो ये फैसला खत्म करके फौरी फुल कोर्ट पे चला जाएगा, लेकिन उसे एज एन ऑप्शन रख लिया गया है और इसीलिए अगले 2-3 दिन के लिए तमाम के तमाम जो जजेस हैं वो वो जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन जो एक बड़ी मजेदार चीज डिस्कस हुई है वो ये है कि फुल कोर्ट का मतलब होता है फुल कोर्ट। फुल कोर्ट का मतलब ये होता है कि तमाम के तमाम जजेस जो हैं वो उसमें बैठेंगे। अब इसमें मसला क्या है? मसला वही जो नाज़रीन किराम एतजाज़ अहसन ने कहा था कि फिर 8 जजेस तो एक साइड पे नज़र आते हैं और 7 जजेस एक साइड पे नज़र आते हैं, तो फिर जो है ना वो पलड़ा जो है ना वो आइन वालों का जो है ना वो मैं तो खैर किसी वकील को नहीं कहूँगा, मैं तो जो है ना वो एतजाज़ अहसन साहब की किसी जज को नहीं कहूँगा, एतजाज़ अहसन साहब की बात कर रहा हूँ कि एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि एक आइन वाले हैं और एक जस्टिस मुनीर वाले हैं। ये एतजाज़ अहसन साहब के कमेंट्स हैं। तो एतजाज़ अहसन के मुताबिक फिर पलड़ा जो है ना वो यहाँ पे भारी हो जाता है। तो जब ये शहबाज शरीफ साहब को समझ आई ये तो गेम खराब हो गई, क्योंकि इनके जो इतराज थे वो 2 जजेस के ऊपर थे, वो 2 जजेस के ऊपर थे, एक जस्टिस एजाजुल एहसन और दूसरे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और तीसरे अब इन्होंने जस्टिस मुनीब को भी शामिल कर लिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी अब उन्होंने एतराज़ात में शामिल कर लिया। और अगर ये सारे जजेस बैठते हैं तो फिर उस फुल कोर्ट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया नाज़रीन किराम, उस फुल कोर्ट के अंदर फिर जस्टिस एजाजुल एहसन भी होंगे, जस्टिस मुनीब भी होंगे, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी होंगे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी होंगे। तो अब जब इनको ये समझ आई है कि ये तो सारी गेम उल्टी हो जाएगी अगर हमने इस तरफ गए कि भाई हम जो है ना वो फुल कोर्ट की तरफ जाना है, तो फिर तो इन तमाम जजेस को बैठ के सुनना पड़ेगा। तो नाज़रीन किराम, इन्होंने अचानक पैंतरा एक बदला है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना वो पेश की गई है और उस मुतफरिक दरखास्त के अंदर जो है ना वो मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो जजेस पहले इस केस को सुन चुके हैं, बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन किराम इन्होंने एक दरखास्त पेश कर दिया है कि जो जजेस पहले इस केस को सुन चुके हैं, यानी कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी तो पहले ही अलग हो गए थे, इसके अलावा जस्टिस मुनीब और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बज़ाते खुद चूंकि ये इस केस को सुन चुके हैं,
तो इन आप जो है ना वो केस से अलग हो जाइए और उन लोगों को केस सुनने दीजिए जिन्होंने इस केस को नहीं सुना। तो अगर ये अलग हुए हैं तो नाज़रीन किराम जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्या अलग नहीं हुए हैं? क्या जस्टिस जमाल मंदुखेल अलग नहीं हुए हैं? क्या जस्टिस अतर मिनल्ला अलग नहीं हुए हैं? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह अलग नहीं हुए हैं? लेकिन इन तमाम जजेस का अपनी दरखास्त के अंदर इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो अगर ये इधर से कान पकड़ते हैं उधर से कान पकड़ते हैं, नाज़रीन किराम इस वक्त जो मामला चल रहा है कि वो ये है कि दोनों तरफ से नाज़रीन किराम इमरान खान की फिर जीत होती हुई नजर आ रही है। इमरान खान क्या आइन की जीत होती हुई जो है ना वो नजर आ रही है। अगर आप फुल कोर्ट के अंदर जाते हैं तो भी आपको बाकी तमाम जजेस को जो है ना वो इंक्लूड करना पड़ेगा और फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बैठेंगे और जस्टिस एजाजुल एहसन भी बैठेंगे, जस्टिस मुनीब भी बैठेंगे, जस्टिस जो है ना वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी बैठेंगे, फिर जस्टिस जो है ना वो तारिक भी बैठेंगे, सरदार तारिक, जस्टिस काजी फाइज ईसा भी बैठेंगे, अमीनुद्दीन खान भी बैठेंगे, जमाल मंदुखेल भी बैठेंगे, अतर मिनल्ला भी बैठेंगे, आयशा मलिक भी बैठेंगी, मंसूर अली शाह भी बैठेंगे, जस्टिस शाहिद वहीद भी बैठेंगे, तमाम के तमाम जजेस बैठेंगे। फिर ऐसा पिक एंड चूज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो दो जजेस ना सुने और ये दो जजेस जो है ना वो सुन लें, ये चीज जो है ना वो नहीं होने वाली है। तो लिहाजा अब इस चीज को जो है ना वो बजाते खुद देखते हुए इन्होंने एक मुतफरक दरखास्त कर दिया कि ए ना हो कि फंस जाइए। तो अभी तक की इतलात यह है कि फिर तीन, इसका मतलब है कि 3 रुकनी बेंच जो है ना वो समाअत कर रहा है और 3 रुकनी बेंच अगर समाअत कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि फिर जो है ना वो 3 रुकनी बेंच के तो फिर हमें रिमार्क से और उनके मूड से नजर आ रहा है कि वो बात फिर जो है ना वो आइन की करेंगे, वो कहीं और जो है ना वो जाने वाले नहीं है। अच्छा, अगली कहानी सुने नाज़रीन किराम, आगे जो है ना वो मामला क्या चल रहा है। अभी कुछ देर पहले जो है ना वो फवाद चौधरी साहब जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब के रूबरू पेश भी हुए हैं और चीफ जस्टिस साहब के सामने उन्होंने कहा है कि जनाब ये देखें वकला को आने से रोका जो है ना वो रोका जा रहा है, वकला को जो है ना वो नहीं आने दिया जा रहा, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये तो इंतजामिया का मामला है। तो फवाद चौधरी ने कहा कि ये एहतजाज से घबराते क्यों है? तो चीफ जस्टिस ने कहा जी हम नहीं एहतजाज से घबराते। जिस पे फवाद चौधरी साहब ने वजाहत की मैं इंतजामिया की बात करूं कि ये जो है ना वो क्यों एहतजाज से जो है ना वो घबराते हैं और ये क्यों चीजें करते हैं। अब नाज़रीन किराम एक बात बड़ी मजेदार और है और वो ये है कि रात सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जारी हुआ है और उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर इन्होंने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को बुला लिया है। आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को जो है ना वो अभी 11:30 बजे, तो उन्होंने कहा था अभी चूंकि समात में थोड़ा सा टाइम होगा, चूंकि जब ये वीडियो पब्लिश होगी तो हो सकता है थोड़ा टाइम इससे ऊपर हो चुका हो, तो चूंकि अभी 11:30 से ऊपर टाइम हो चुका है तो अभी सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को जो है वो नाज़रीन किराम इसके अंदर पेश होना ही होना है। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना जो है वो इसमें आ ही रहे हैं और अगर नाज़रीन किराम ये इधर से उधर होते हैं तो फिर इनको तौहीन अदालत का जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है और ये फॉलो नहीं करते तो इन्हें पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बजाते खुद भी आ सकते हैं। ये बात जो है ना वो अता तारण ने कही है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बजाते खुद, अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वो बजाते खुद भी चले जाएंगे। तो लिहाजा नाज़रीन किराम ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा नाज़रीन किराम एक और गेम की जा रही है और वो ये की जा रही है कि तमाम एक किस्म के सहाफ़ी बिठाकर पूरी की पूरी प्लानिंग हो रही है। मिसाल लें सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम के अंदर मैंने ये देखा कि इस्लामाबाद के वो सहाफ़ी बैठे हुए हैं जो उछल कर किसी ज़माने में बड़े जमहूरी हुआ करते थे, बड़े जो है ना वो आइनी हुआ करते थे, बड़ी जो है ना वो बात किया करते थे आइन की सरबलंदी की। आज उछल कर जो है ना वो बात कर लगता है मरीम नवाज़ के तर्जुमान बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं कुछ लोगों के नाम ले देता हूँ। हसन अयूब साहब बैठे हुए थे, कयूम सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे, मतीउल्लाह जान साहब बैठे हुए थे। और हसन अयूब साहब का तो पिछले कुछ अरसे के अंदर जो जिस तरह से उन्होंने चीज़ें की हैं, जो उनका कंडक्ट रहा है, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो नाज़रीन किराम एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जा रहा है कि इमरान खान को इस तरह से दबाया जाए, इमरान खान के साथ जो है ना वो इस तरह से जो है ना उनको प्रेशराइज किया जाए, जजेस को प्रेशराइज किया जाए इस तरह के प्रोग्राम्स करके कि ये क्या मतलब। और सवाल की जा रही थी क्या चीफ जस्टिस की ना और जिद का मामला उन्होंने बनाया हुआ, क्यों फुल कोर्ट नहीं बनाना। और आज जब चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना रहे हैं तो नाज़रीन किराम ये भाग रहे हैं, ये बजाते खुद जो है ना वो फुल कोर्ट से भागकर जो है ना वो गायब हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह की एक और कहानी नाज़रीन किराम चल रही है और वो कहानी ये चल रही है कि इमरान खान को जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से बदनाम किया जाए और ये चीज़ें की जाएँ। उसकी एक मिसाल देता हूँ। आसमा शराजी साहबा ने एक जो है ना वो व्लॉग किया है और आसमा शराजी साहबा ने कुछ चीज़ें उसके अंदर कही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने कहा जी एजाज सैयद साहब ने एक स्टोरी की है और उसके अंदर पता ये चला है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल नासिर मुनीर, उनके घर की किसी खातून का कुछ आईडी कार्ड लेकर तो उसको चेक किया गया और ये सारी चीज़ें हुई। और इसके पीछे जो है ना वो देखें इमरान खान किसी भी हद तक जा रहे हैं और ये वो इमरान खान के ऊपर जो है ना वो इन्होंने मंड दी हर चीज़। जबकि एजाज सैयद ने उमर चीमा के साथ बैठकर बजाते खुद कहा और उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा जी बिल्कुल, उन्होंने तो कहा कि उनकी बीवी का जो है ना वो ID कार्ड निकाला गया और
वो चेक हुआ। असल में उन्होंने जो है ना वो ट्रैवल हिस्ट्री चेक करनी थी और देखना था, और वो मामला ये था कि जब ये तैनाती होनी थी तो सऊदीया को किसी ने बता दिया कि शायद जस्टिस जो सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मौजूदा हैं, तब तो सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल थे, आसिम मुनीर साहब, वो अहले तशी कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये किसी ने सऊदीया पे खबर पहुंचा दी और उसके बाद सारी चीज़ें हुई और ये सारा कुछ जो है ना वो करने की कोशिश की गई। तो इसमें इमरान खान का कोई लेना देना एजाज सैयद ने नहीं बताया, लेकिन एजाज सैयद कहते हैं कि उसमें दो लोगों का नाम जो है ना वो आगे पॉपअप हुआ। एक जनरल अजहर का नाम जो है वो पॉपअप हुआ, और दूसरा जनरल अजहर अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अजहर अब्बास, और दूसरा जो नाम पॉपअप हुआ वो फैज़ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम जो है ना वो पॉपअप हुआ कि उन दोनों ने जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहीं इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन आसमा शराजी साहब मैंने घुमा के मामला जो है ना वो इमरान खान पर ले आए, यानी कि ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हों। तो एट द एंड ऑफ द डे इतना सारा कुछ होने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, इस वक्त जो है वो फिर भी चीज़ें इमरान खान के हक़ में नाज़रीन किराम जाती हुई नज़र आ रही हैं। इन सारे प्रोपेगेंडास के बाद भी चीज़ें जो है वो इमरान खान के हक़ में जा रही हैं। तो उसका क्या फ़ायदा जो है वो इससे जो है ना वो निकलता है। चीज़ों को जो है ना वो फिर ऑन मेरिट ही देखना चाहिए, चीज़ों को उस तरह से जो है ना वो जाना चाहिए। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।